यस, देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। आपको आपको देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी है ना, आपको इतना पढ़ा है ना, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, समझ में आएगा। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन बच्चों हमारी एक्सोथर्मिक है, और उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू है, और रिएक्शन आपको दे रखी है, सपोज आप ले सकते हो ए से बी का कन्वर्जन, ठीक है। और इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू है उस वो दे रखी है 100 किलो जूल पर मोल, ठीक है। 100 किलो जूल पर मोल आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है बच्चों एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। फिर उसने बोला है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हीट ऑफ रिएक्शन, क्वेश्चन में हीट ऑफ रिएक्शन दे रखी है वो है आपकी 20 किलो जूल, वेरी इंपॉर्टेंट, 20 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये आपको दे रखी है हीट ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन की, ठीक है। और फिर उसने पूछा है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो बी से ए की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। अभी मैंने क्या पूरा डाटा क्या दे रखा है बच्चों, ए से बी के बारे में दे रखा है कि ए से बी का कन्वर्जन हो रहा है, उसके लिए प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों कितनी है 100 किलो जूल पर मोल है। और रिएक्शन की आपकी जो हीट है वो आपकी डेल्टा है, जो हीट है वो आपकी 20 किलो जूल है। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपकी बैकवर्ड के लिए क्या होगी, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए बेटा, ध्यान दो। डेल्टा एच इक्वल टू, बिल्कुल इजी है ना, फॉरवर्ड ए फॉरवर्ड माइनस ए बैकवर्ड। ध्यान दो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्टेंट के साथ डिफाइन होगी, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड, ये डिफाइन हो गया। अच्छा, इसमें डेल्टा एच बच्चों कैसा है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है। इफ इट इज एक्सोथर्मिक तो जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो आपकी 20 है, तो 20 कैसे नेगेटिव में 20 होगी, बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे इंडोथर्मिक बोलता तो वो 20 बच्चों पॉजिटिव में लिखी जाती डेल्टा एच के सामने, ठीक है। अदरवाइज माइनस में क्यों लिखा है, बिकॉज रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक इज इक्वल टू ये फॉरवर्ड कितना है, ये फॉरवर्ड चेक करो, ये दे रखा है रिएक्टेंट के लिए, तो भाई रिएक्टेंट के लिए ये फॉरवर्ड कितना है 100, माइनस ये बैकवर्ड आपको निकालना है, बिल्कुल सही, बस सॉल्व कर लेना है, बताओ आंसर कितना आएगा। ये को इधर लेके चले जाओ, पॉजिटिव है, -20 को इधर पॉजिटिव, तो आंसर क्या हो गया, ई ए बैकवर्ड इज इक्वल टू 120 इज द आंसर। क्या समझ में आया सभी को, 120 इज द करेक्ट आंसर, 120 किलो जूल पर मोल इज द राइट आंसर। हो गया सॉल्व, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यस, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैं यहाँ पे दूंगी फॉर रिएक्शन, यहाँ से है एक्स से बाई, तो रिवर्सिबिलिटी को भी थोड़ा बताऊंगा मैं, ठीक है, थोड़ा एडवांस सेक्शन है वो। हाँ, रिएक्शन दे रखा है एक्स से वाई में कन्वर्जन, और एक्स प्लस बाई रेक्टेंट ले लेते हैं, और कन्वर्जन है रिवर्सिबिलिटी के साथ सी प्लस डी में। सी प्लस डी आपका प्रोडक्ट है, ये आपके रिएक्टेंट है। फिर उसने बोला है द एक्टिवेशन एनर्जी, ये बेटा दे रखी है 48 किलो जूल, दिस इज 48 किलो जूल पर मोल, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। फॉर रिवर्स रिएक्शन, फॉर रिवर्स रिएक्शन, रिवर्सल प्रोसेस के लिए आपको दे रखी है, ठीक है। यस, तो मैं फिर से रिपीट करूं, एक रिएक्शन दे रखी है, उसमें एक्स प्लस बाई रिएक्टेंट है, सी प्लस डी प्रोडक्ट है। फिर उसने बोला कि द एक्टिवेशन एनर्जी इज 48 किलो जूल पर मोल, फुल स्टॉप। फिर उसने बोला है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें दो चीजें हैं, दो चीजें क्या है वो समझना। पहले केस में इसने बोला है द एक्टिवेशन एनर्जी, जो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है वो आपको दे रखी है 48 किलो जूल पर मोल, लेकिन वो रिवर्सिबल की नहीं है, ठीक है। रिवर्सिबल की उसने अलग से दे के रखी है, रिवर्सिबल की जो एक्टिवेशन एनर्जी उसने दे रखी है 74 किलो जूल पर मोल, ये दे रखा है रिवर्सिबल का। फिर उसने पूछा है कि कैलकुलेट करना है डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच, तो डेल्टा एच निकालना तो आसान ही है, तो डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच जल्दी से बताओ क्या, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड करो माइनस ये बैकवर्ड करो, तो ये फॉरवर्ड क्या है 48 है, माइनस ये बैकवर्ड क्या है बच्चों 70 कितना है 74 है। रेस्ट को सॉल्व तो करो जरा, -26 आएगा, तो डेल्टा एच तो माइनस आ गया, माइनस का मतलब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो यस बिल्कुल सही, रिएक्शन हमारा कैसा होगा एक्सोथर्मिक होगा, और डेफिनेटली इसमें डेल्टा एच की वैल्यू आपकी ये डिफाइन हो जाएगी। पूरा समझ में आ गया, बिल्कुल। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जरा बताना, ये न्यूमेरिकल बेस है या ग्राफिकल बेस है, क्वेश्चन में ये दे रखा है, यहाँ पे वैल्यू है रेक्टेंट आर दे रखा है, और ये ग्राफ बच्चों को जिस तरीके से गया और यहाँ पे जाके स्टॉप हो गया इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको पता है कि डेल्टा एच होती है, ठीक है। अब उसने बोला है कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, जैसे बोलूं मैं कि ए ग्रेटर देन डेल्टा एच,
आपको बताना है ग्राफ को देख के एंडोथर्मिक के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होना चाहिए। लेस देन होना चाहिए डेल्टा एस से क्या। तीसरा स्टेटमेंट है कि आपका इक्वल होना चाहिए। और लास्ट स्टेटमेंट है बच्चों नन ऑफ दीज, या फिर हाँ नन ऑफ दीज। बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही बैठेगा। तो कैसे बच्चों देखा जाए, बताओ जरा। एक्टिव एनर्जी कौन सी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एक्टिव एनर्जी ही होगी, चेक करो। रिएक्टेंट के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन वो यही होगी ई ए। और फॉरवर्ड डायरेक्शन का आपकी रिएक्टेंट के लिए एप्लीकेबल होती है, तो ई ए की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, देख लो ध्यान से। और डेल्टा एच क्या बहुत छोटा सा है, ये देखो डेल्टा एच यहाँ पे डिफरेंस। हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। आ गया समझ में। चलो बिल्कुल सही। आधा सभी क्लियर हो गया। चलो बाकी बच्चों आज ही रखते हैं, बाकी हम जब नेक्स्ट जब मिलेंगे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बाकी और चीजों के बारे में, ठीक है।